साहू समाज के लोग गांव में आतंकवादी फैलाकर अशांति पैदा कर दिए। पहले इस मुद्दा को समझिए, वाकई में वो भवन था, सामुदायिक था। ये एक लोधी समाज का ही नहीं है, बरहो समाज का है। इसे मंत्री द्वारा घोषणा किया गया था कि यही जगह में रविंद्र चौबे कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, उसने घोषणा किया था। ये वोट, ये कांग्रेस का भवन यहाँ दिख जाएगा, बन जाएगा, तो हमारा वोट यहाँ से नहीं मिलेगा। ऐसे करके जितेंद्र साहू ने ये सब चीज प्रपंच किया है। ये सिर्फ राजनीति है, कोई जातिवाद से कोई लड़ाई नहीं है, भाईचारा का जीवन चल रहा है यहाँ। नाम चीचा में हम आज यहाँ आए हुए हैं और यहाँ ग्रामीणों का जो है हुजूम लगा हुआ है। जो ग्रामीण हैं वो यहाँ जितने भी गांव के लोग हैं, वो बड़े बुजुर्ग और सियान, छत्तीसगढ़ी में सियान भी बोलते हैं, वो भी उपस्थित हैं। क्यों उपस्थित हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक साहू भवन को तोड़ा गया। ये मामला जो है पूर्ण रूप से दो सामुदायिक रूप से ये बहुत बड़ा रूप ले लिया था और उग्र हो गया था ये आंदोलन। और अभी भी कुछ साहू समाज के लोग जो हैं वो धमधा में धरना प्रदर्शन पे अभी भी बैठे हुए हैं। यहाँ गांव में जो इकट्ठे लोग हैं ये अलग अलग समाज के और गांव के लोग हैं, जो ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जो मामला है वो है क्या। तो हम कुछ लोग हैं यहाँ जो बैठे हुए हैं, इनमें से हम देखना उनसे बातचीत करेंगे और मामला क्या है ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ जी, आपका नाम बताइए। प्रभुदयाल वर्मा। क्या है मामला? आप लोग यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या हो गया है आपके गांव में? दो समुदायों में झगड़ा लड़ाई की बात सामने आ रही, क्या है पूरा? ये हकीकत में कुछ साहू समाज के 5-7 आदमी लोग ये हमारा साहू समाज का भवन है कह करके ये लोग विवाद पैदा किए हैं गांव में, जबकि ये साहू समाज का भवन नहीं है। साहू समाज का भवन ऑलरेडी बन चुका है, ये सामुदायिक भवन है। और इसी के लिए सामुदायिक भवन के लिए हमारा भवन तोड़ दिया करके साहू समाज के लोग गांव में आतंकवादी फैलाकर अशांति पैदा कर दिए हैं ये लोग। अच्छा, तो अभी आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, किस लिए इकट्ठा हुए हैं और क्या मंथन चल रहा है? इसलिए कि ये लोग 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर दिए हैं और बिना फजूल के ये लोग, कोई इनके पास कोई दस्तावेज कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि पंचायत का ऑलरेडी कागज है कि हकीकत में ये सामुदायिक भवन है। और फिर भी ये लोग सहमति नहीं है करके किए हैं, जबकि 13 पंच लोग सहमति कर चुके हैं इसमें कि सामुदायिक भवन। ये जो मामला है इसमें और भी लोगों से हम जानते हैं, सरपंच का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने भी जो है जो सहमति जो है साहू समाज की ओर से जताई है। और यहाँ भी कुछ और भैया लोग हैं जी, नाम बताएंगे। गुलाब चंद वर्मा। जो वर्मा जी बताएं, जो सरपंच की जो मिली भगत बोले या उनको उकसाने का और जो गांव में अशांति फैलाने की बात सामने आ रही, क्या है पूरा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि जितने भी पंचगण हैं या सरपंच है, जो बन जाता है, उसके बाद बनने के बाद वो सबका हो जाता है, सर्व समाज का हो जाता है। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ जितने भी लोग हैं वो सबके समाज के हित के लिए काम करें। ये जो भवन बन रहा है वो किसी एक जाति विशेष लोधी के लिए नहीं बन रहा है, ये सर्व समाज के लिए बन रहा है, किसान भवन के नाम से बन रहा है। बस दिक्कत ये कि इसकी मांग जो है, जब अवंतीबाई लोधी की बलिदान दिवस मनाया गया, उस समय लोधी समाज के द्वारा मंत्री जी को बुलाया गया था। हम लोगों ने सोचा इतना बड़ा मंत्री जी आ रहे हैं, कुछ मांगते हैं गाँव के लिए, हमने एक गलती कर दिया मांग करके। बेसिकली ये बोला जाए कि आप चाह रहे थे कि गांव का कुछ विकास हो और जाए। जो छोटा भवन है जी, उसको बड़े रूप में, हाँ जी, ताकि वो सभी सबका सर्व समाज के लिए काम आ सके। काम आवे, और वही भवन बन रहा है। अब रहा सवाल कि इन लोगों का कहना है कि साहू भवन टूटा है, जबकि वो जो भवन था, जब से हम उसमें देख रहे हैं सामुदायिक भवन लिखा हुआ था, पंचायत का रिकॉर्ड भी मौजूद है, उसमें कहना है कि वो सामुदायिक भवन था और जर्जर हो चुका था। उसके डिसमेंटल के लिए, तोड़ने के लिए पंचायत से बाकायदा प्रस्ताव भी पास हो गया था, 13 पंचों का दस्तखत था। इसके बावजूद लेकिन उस पे सरपंच जी ने दस्तखत नहीं किया है, वो क्यों? नहीं, दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं उस दिन जो उपस्थित थे उनका कहना है कि सरपंच की ये कहा था कि मैं दस्तखत उसमें करूंगी, आज बस नहीं करूं, मैं कल जरूर करूंगी, ये कह करके वो चली गई थी। अच्छा, जो मतलब बेसिकली ये बोल सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि उनको साइन नहीं करना था, हाँ, इसलिए वो उठ के चले गई, कल में टाल दी बात। कल में टाल दी, लेकिन उसमें 13 पंचों का दस्तखत है। अब बात ये आता है कि साहू लोग जो है अभी आंदोलनरत है धमधा में जा करके कि भाई हमारे साहू भवन को तोड़ दिया गया। पूरे एरिया में ये मैसेज फैल गया, समाचार माध्यम से फैल गया
कि लोधी लोगों के द्वारा जो है साहू पर अत्याचार किया जा रहा है, साहू भवन को तोड़ दिया गया है, वहाँ पे दूसरा भवन बनाया जा रहा है, जो कि गलत है, मिथक है। हकीकत में वो सामुदायिक भवन था, जर्जर हो चुका था, वहाँ पे भवन बन रहा था, इसलिए उस भवन को तोड़ करके उसी में मिलाकर एक बड़ा भवन का रूप दिया गया ताकि सबका काम आ सके। ठीक है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन में अभी जो लोग कर रहे हैं, धंधा में जो चल रहा है, उसमें केवल हमारे गांव के ही लोग नहीं, बल्कि उनके क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय, जिला स्तर के जो कुछ उनके साहू समाज के पदाधिकारी हैं, वो लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप पहले इस मुद्दा को समझिए, वाक़ई में वो भवन था, सामुदायिक था या साहू भवन था, इसको समझने के बाद ही आप जो है उनको सहयोग कीजिए। क्योंकि ऐसे स्थिति में फिर गाँव में अराजकता की स्थिति फैल रही है, 2 समूहों के बीच, 2 जातियों के बीच में जो है झगड़ा की स्थिति पैदा हो रही है। ये तो ऐसा हो गया कि हमारे गाँव के कुछ लोगों के द्वारा साहू समाज के लोगों जो क्षेत्रीय स्तर के हैं पदाधिकारी, उनको भी मिसगाइड किया जा रहा है कि वहाँ पे साहू भवन था, जबकि साहू भवन आज भी मौजूद है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे जो टूटा है वो भवन सामुदायिक भवन था। ठीक है। और भी हमारे साथ एक भैया और हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक्चुअल में क्या है। और रही बात राजनीति, खड़े हो जाएंगे भैया, खड़े हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे। राजनीतिक जो मुद्दा बन रहा है, दो जाति समूह हैं, दोनों हिंदू हैं और एक साहू समाज है, एक तरफ वर्मा समाज है, जबकि ये कहा जा रहा है कि वो सामुदायिक भवन था जिसको तोड़ने की जो बात हुई थी वो साहू भवन नहीं था, सामुदायिक भवन था। क्या कहेंगे जी, बताएंगे? आपका सबसे पहले परिचय देंगे। मैं हेम सिंह वर्मा ग्राम का पटेल हूँ और लोधी समाज के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। ये जितने सारी बात हमारे ग्राम के लोधी समाज के जो संरक्षक बोले, ग्राम के प्रधान सियान जो बोले और गांव के और जो नागरिक बोले, यह सब बात सत्य है। ये सब बात को सब उसने जा करके सब ये काम को सब पूरा कर लिया है। और एक अभी जो धरने पे बैठे हैं, जो साहू समाज के लोग बैठे हैं धमदा में, उन लोगों का क्या कहना है? कितना सहमत हैं आप उनके जो आंदोलन है उसमें आंदोलन में हमारे समाज के, हमारे गांव में कोई सहमत नहीं, हमारा कोई सहमत नहीं है। अच्छा, कितने लोग हैं उनके तरफ? अगर कहीं गांव की बात करें, सिर्फ गांव की ही बात करें, तो कितने लोग उनके तरफ हैं और कितने लोग आपकी तरफ हैं? अपने तरफ तो पूरा लोधी समाज के आदमी है और गांव के भी अन्य समाज के आदमी वो है। साहू समाज के लोग भी हैं? साहू समाज के आदमी 2-4 आदमी है सर हैं। आपके साथ हाँ में? हाँ, आपके साथ, हमारे साथ में। अच्छा, जो साहू समाज के, उनका क्या कहना है? साहू भवन तो है बता रहे हैं आप। तो साहू भवन तो ये पहले नहीं था, हमारा तो साहू भवन वहाँ बन चुका है और कुछ दिन यहाँ हम लोग गुजर किया पहले, पर उसके बाद हमारे साहू भवन बनने के बाद हम लोग वहाँ चले गए, इसको हम सब छोड़ दिया है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, मैं आपको ये भी दिखाना और बताना चाहूँगा, जो साहू भवन था, सामुदायिक भवन था, वो कहाँ पे है। अभी साहू भवन की एक बात आ रही है कि साहू भवन भी है इस गांव में, तो हम उस साहू भवन की ओर भी जाएंगे और पहले हम वहाँ पे जाएंगे सामुदायिक भवन की ओर, जहाँ पे जिसको तोड़ा गया है, और उसको हम दिखाना चाहेंगे कि क्या था उसमें, कितना बड़ा था वो। एक्चुअल में जर्जर स्थिति हो गई थी, उसकी जगह अब किसान भवन बन रहा है। ये जो भवन जो आप देख रहे हैं, ये भवन जो है किसान भवन है और उसी सामुदायिक भवन को तोड़कर ये किसान भवन बनाया जा रहा है। अभी हमारे साथ में गांव के पंच हैं, उसमें 13 पंच में एक पंच है, जो उनसे हम बातचीत करेंगे और ये हमको ले करके चलेंगे कि कहाँ पे एक्चुअल में ये था। जी बताएं, कहाँ पे था जो भवन है सामुदायिक भवन? यहाँ पर था, यही था। उसके जस्ट सामने ना औषधालय था। अच्छा, हाँ, ये सामुदायिक भवन था। ये जो ना इस स्थिति में था ये, तो ये जर्जर हो गया था। हाँ, ये वाला। अच्छा, इसमें जो सामुदायिक भवन लिखा हुआ है, और इसके जस्ट ना सामने औषधालय था। गांव वाले हमारे सियान ना बुजुर्ग बनाए थे और ये सामुदायिक भवन है। अच्छा, हाँ, तो ये अंदर से इस तरह का वो मतलब टूट गया था पूरा। जर्जर हो गया था, वो तो पहले से गिर गया था और ये जो ये स्थिति में था उसको शासन प्रशासन तोड़ गया। हाँ, तो अभी मैं ये उसको दे दीजिए। अभी ये बताएं, ये जो भवन बन रहा है ये सर्व समाज के लिए बन रहा है, और आप जैसे जिस ठेकेदार से पहले जो काम करते थे वो सही ढंग से करता नहीं था, इसको कोई दूसरा ठेकेदार कर रहा है, ये भी सुनने में मिल रहा है। तो ये जो बन रहा है अभी भवन, ये सर्व समाज के लिए है और कैसा बन रहा है? ये सर्व समाज का है, सर्व समाज का भवन बन रहा है, किसान भवन है। बरहो समाज यहाँ है हमारे ग्राम चीचा में।
ये एक लोधी समाज का ही नहीं है, बरहो समाज का है। इसे मंत्री द्वारा घोषणा किया गया था कि यही जगह में रविंद्र चौबे कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, उसने घोषणा किया था। अवंतीबाई बलिदान दिवस के समय मंत्री को बुलाए थे, उस समय घोषणा किया था यहाँ पे किसान भवन बरहो समाज का बनना है करके। फिर वो जो ये निजी लड़ाई है, साहू लोग कर रहे हैं, अभी निजी लड़ाई है। ये विशेष साहू और जितेंद्र साहू जिला पंचायत सदस्य है वर्तमान में। ये दोनों अपने राजनीति वोट के चक्कर में, एक वो जो मुक्ति धाम को विशेष साहू ने कोड दिया था, तो हम मीडिया के जरिए वो दिए थे उसका, वो विशेष साहू का निजी लड़ाई है। और जितेंद्र साहू यहाँ पे अपना 4 लाख का उसका फंड में मंच आया था, वो यहीं पे खंडन करके ना यही बनाऊंगा करके बोला था। उसका लड़ाई जितेंद्र साहू जिला पंचायत तो सदस्य। आपको क्या लगता है ये जैसे ये भवन जो था सामुदायिक भवन, आप लोगों का जातिगत जो मुद्दा हो रहा है या जातिगत जो लड़ाई हो रही है, ये राजनीति की वजह से हो? हाँ, ये जाति लड़ाई पूरा साहू समाज का नहीं है। ये साहू समाज में 8 लोग है, जिसका नाम भैया लोग लिए हैं, गांधी, दीनू, बिसहत, अगेन, फेरहा, ये 8 लोग हैं। इन्हीं के वजह से ना बाकी साहू पे आ रहा है, और सिर्फ इसमें राजनीति है और कुछ नहीं है। उसका ऑलरेडी साहू भवन खड़ा है। अच्छा, मतलब ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस जो है, अभी कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने ये भवन दिया, किसान भवन, तो यहाँ जो है बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं। तो मतलब ये है कि जिला पंचायत सदस्य ये बन जाएगा तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। हाँ, ये वोट, ये कांग्रेस का भवन यहाँ दिख जाएगा, बन जाएगा, तो हमारा वोट यहाँ से नहीं मिलेगा। ऐसे करके जितेंद्र साहू ने ये सब चीज प्रपंच किया है। ये सिर्फ राजनीति है, कोई जातिवाद से कोई लड़ाई नहीं है, भाईचारा का जीवन चल रहा है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। जो भवन तोड़े गए थे उसके कुछ मलबे यहाँ इकट्ठा है, और अभी ये जो बन रहा है किसान भवन, इसी के ऊपर जो पहले जो भवन थी सामुदायिक भवन, ये उसी के ऊपर ही बन रहा है और वहीं पे बन रहा है। ये जो मलबा है यहीं से ये जो डाला गया है, इसी का जो मलबा है वो है, और कुछ समय पहले उन्होंने जो सामुदायिक भवन को तोड़ा है ये उसका मलबा है। अभी मैं आपको एक साहू भवन जो है, जो जिसको टूट जाने की बात और जिसको टूटने की बात लगातार साहू समाज के द्वारा किया जा रहा है, उसी साहू समाज के कुछ लोग भी ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि साहू भवन तो वहाँ पे बना हुआ है, यहाँ कुछ दिन संचालित था, क्योंकि साहू भवन जो है पहले नहीं था, जिसकी वजह से सामुदायिक भवन में उसका संचालन किया जा रहा था। लेकिन जब साहू भवन बन गया उसके बाद साहू भवन शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे इस सामुदायिक भवन में ये बात हो रही थी कि आप जो है राशन दुकान का सभी संचालन हो रहा था, राशन दुकान भी जो है वो भवन जर्जर हो गया था, राशन गोदाम बन गया, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गया। उसके बाद इसको डिसमेंटल किया गया। मैं आपको थोड़े देर में आपको वहाँ भी ले चलता हूँ साहू भवन में, और कुछ साहू समाज के लोग भी हैं, 1-2, उनसे भी हम बात करेंगे कि साहू भवन एक्चुअल में यही है कि नहीं। साहू समाज जो है धमधा में बैठकर आंदोलन कर रहा है। जिस भवन के लिए आंदोलन कर रहा है वो भवन के नीचे हम खड़े हैं, और वो भवन आप देख सकते हो, माँ कर्मा भवन ग्राम चीचा। ये एक्चुअल में जो भवन जिसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं वो भवन यहाँ स्थित है, और जिस भवन की लड़ाई लड़ने के लिए और जिस लोगों में जो अशांति है, गांव में जो अशांति है, ये बात को लेकर के जो साहू समाज के कुछ लोग, कथित लोग जो है धमधा में बैठे हुए हैं, वो उनको ये जानकारी है कि ये माँ कर्मा भवन यहाँ पे स्थित है, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये गांव वालों का कहना है, और गांव के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि ये जो राजनीति करने के लिए ये प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है। हमारे साथ में ठेकेदार जो है ग्राम चीचा के, जिन्होंने जिस भवन को डिसमेंटल किया गया, उसके ठेकेदार हमारे साथ में हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वो भी इसी गांव के रहवासी हैं। ठेकेदार साहब, आपने बनाया था? मैंने बनाया था। थोड़ा सामने आ जाएंगे, आपका परिचय देंगे। कुंभकर्ण वर्मा, ग्राम चीचा। जो सामुदायिक भवन था वो कब बना था? आपने खुद बनाया था, ये आपका कहना है? जी बताएं। मैंने 2008 में सामुदायिक भवन को अपने हाथों से बनाया। मैं लेबर मिस्त्री सब पूरा थे, 2008 में बनाया है।
क्या भवन था? कर्मा भवन था, सामुदायिक भवन? सामुदायिक भवन है, शुरू से ही सामुदायिक भवन है। हम आज तक के साहू एक भी आदमी को नहीं देखे हैं। अच्छा, पहले तो संचालन हो रहा था? नहीं, हम देखे ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये सामुदायिक भवन किसके लिए था? क्यों बनाया गया था? ये सब समाज के लिए थे। अच्छा, सर्व एक समाज। हाँ, सर्व समाज के लिए, और ये कई वर्मा के ही लिए नहीं, हाँ। ये सर्व समाज के लिए क्या था। उपयोग क्या होता था? वहाँ तो अभी कुछ भी चावल देता था। चावल देने के बाद में वो जो और है महिला समूह वाले, वो पीहरी का ये इसी में मशरूम का काम करता था। जी, हमारे साथ और भी एक साहू समाज जो इस गांव की पंच है और साहू समाज से ही बिलोंग करती हैं और वो हमारे पंच है, वो भी यहाँ है, जिनसे हम बातचीत कर लेते हैं और वो भी बताएंगी कि क्या है पूरा। ये आपका साहू भवन अगर बोला जाए, माँ कर्मा हाँ। भवन लिखा है, ये आप ही लोग का भवन है? हाँ, साहू भवन है। आपे मन के? हाँ। अच्छा, जो साहू भवन जो टूटे है करके कलेक्टर पास गेरी से साहू समाज के मन का है, पूरा मामला बताओ। नो है साहू भवन, नो है सामुदायिक भवन, हरे मंगल भवन बनावा सब जन गाँव भर के। अच्छा, मतलब वो सामुदायिक भवन है, ये ला आप भी मानता हो? हाँ। तो साहू मन है, कुछ साहू मन है भाई मन, अपने साहू भाई मन है काबर अतना ये करत है, काबर धरना देवत? जानी अब काबर करत तेला नहीं जानो होते तो। अच्छा, सरपंच के भी एमा मिली भगत बता थे का है रे, मतलब कैसे समझ? अब मैं होते के नहीं जानो भी। अच्छा, का नाम है आपके? रुक्मणी, रुक्मणी, पूरा नाम? रुक्मणी साहू पंच। चलो ठीक है। ये ग्राम चीचा की पंच है और साहू समाज से ही हैं, जिन्होंने बताया कि उनका भवन तो यही है, कुछ ऐसे किस कारण से ऐसा किया जा रहा है, जैसे गांव वालों का कहना है कि राजनीति के चलते इस भवन को डिसमेंटल किया गया है, या वो सामुदायिक भवन को डिसमेंटल किया गया, उस भवन को साहू भवन बता करके सिर्फ गांव में अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। और ये चुनाव जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसमें विधानसभा चुनाव में अभी सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, उसमें ये जो गांव वाले हैं जो सामुदायिक भवन को तोड़े हैं उसको कर्मा भवन बता करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस का एक चुनावी जंग है और उसी के चलते ये पूरी राजनीति की जा रही है, ऐसा गांव वालों का कहना है। हमारे साथ बने रहिए, मनोज देवांगन दुर्ग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।